दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। देश की सबसे चर्चित छात्र राजनीति में इस बार एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनएसयूआई को उपाध्यक्ष का पद मिला है। इन नतीजों के साथ एक बार फिर से कैंपस पॉलिटिक्स सुर्खियों में है, लेकिन इसी समय जब दिल्ली के छात्र नेता जश्न मना रहे हैं, सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। आखिरी बार ये चुनाव कब हुए थे, क्यों बंद हुए और इस पर राजनीति और शिक्षा दोनों का क्या कहना है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे डूसू चुनाव की कि आखिर डूसू चुनाव में क्या हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 के डूसू चुनाव में एबीवीपी ने राष्ट्रपति, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत दर्ज की, जबकि एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष का पद जीता। वोटिंग टर्नआउट लगभग 39 से 40% रही। ये परिणाम डीयू की पारंपरिक राजनीति जंग का नया अध्याय है और इनका राष्ट्रीय राजनीतिक मायने भी होते हैं। अब बात करते हैं कि डूसू का चुनाव आखिर इतना मायने क्यों रखता है। बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े राजनीतिक दल क्यों इस चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। डूसू को दशकों से राजनीति की नर्सरी माना गया है। कई नेशनल लेवल नेता इसी मंच से निकले हैं। इस वजह से डीयू के चुनावों पर केवल कैंपस नहीं बल्कि बड़े नेताओं की निगाहें भी पड़ती रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज चुनाव 2025 में एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीते, जबकि एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। लगभग 40% वोटिंग हुई। ये चुनाव सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं होते। डूसू को हमेशा से लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता रहा है। यहाँ से देश को बड़े बड़े नेता मिले, जिनमें से अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल, मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े बड़े नेता राजनीति में जो शामिल रहे। छात्र संघ के चुनाव इसलिए भी अहम माने जाते हैं क्योंकि इनका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति की धारा पर भी पड़ता है। ये तो बात हो गई डूसू चुनाव की। अब बात आती है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्यों छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। अब जरा तस्वीर बदल कर देखें मध्य प्रदेश की। यहाँ 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव हुए ही नहीं। 2011 में सीधे तौर पर चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद से कई बार इन्हें स्थगित किया गया। जुलाई 2025 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, फिर भी छात्रों से फीस में चुनाव नाम से पैसा वसूला जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर ये चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। एमपी और देश की राजनीति में कई बड़े नेता छात्र राजनीति से निकले हैं, जिनमें से दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है। दिग्विजय सिंह आरडी यूनिवर्सिटी जबलपुर से छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की है। एक और नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय, जो कि इंदौर में छात्र संगठन से राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। अरुण जेटली, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वो डूसू से राजनीति में आए थे। लालू प्रसाद यादव भी एक बड़ा नाम है, जो कि पटना विश्वविद्यालय से छात्र नेता रहे हैं। शरद यादव, सुभाष यादव जैसे कई बड़े नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव ही नहीं होंगे तो छात्र राजनीति से बड़े बड़े नेता निकलेंगे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव क्यों बंद हुए और कब से बंद हुए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सीधे चुनावों पर रोक 2003 में लागू हुई थी। बाद में 2006 के आसपास विशेषकर उज्जैन में प्रोफेसर एच.एस. साबरवाल की मौत जैसी हिंसक घटनाओं के बाद छात्र चुनावों को लेकर चिंता बढ़ी। इन घटनाओं ने प्रशासनिक फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट नीति चर्चा को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है हिंसा और परिसंघीय गुटबाजी। कॉलेज स्तर की हिंसा और कुछ मामलों में जानलेवा घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क किया। राजनीतिक हस्तक्षेप और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। छात्र संगठन अक्सर मैन पावर्ड राजनीतिक संगठनों से जुड़े माने जाते रहे हैं, जिससे कैंपस का माहौल ध्रुवीकृत हुआ है। नियमों और गाइडलाइन का कठिन पालन। लिंगडोह कमेटी की सिफारिशें और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों चुनावों को संरक्षित करने के लिए बने, पर इन्हें लागू करना संस्थागत और लॉजिस्टिक चुनौती बना रहा। शैक्षणिक कैलेंडर और प्रशासनिक बहाने। कभी कभी विश्वविद्यालय कहते हैं कि चुनाव पढ़ाई बाधित करते हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी शैक्षिक गतिविधियों से टकराव होता है। अन्य राज्यों में भी इसी बहस का हवाला मिलता है।
इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं? कई शिक्षाविद और नीति विश्लेषक कहते हैं कि छात्र यूनियन से नेतृत्व विकसित होता है। चुनावों पर पूरी तरह से पाबंदी लोकतांत्रिक प्रशिक्षण को कमजोर कर देती है, पर नियमों का कड़ाई से पालन और सुरक्षा की गारंटी भी जरूरी है। छात्र नेताओं और संगठनों का कहना है कि चुनाव बंद रहने से प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है, मुद्दों की आवाजें दबती हैं और फैसले प्रशासनिक तरीके से होते हैं। 2017 के बाद से चुनावों में अनियमितताएं और फीस वसूली पर भी सवाल उठे हैं। इसके बावजूद कैंपस में गुटबाजी और झड़पें बनी हुई हैं। हाल ही में जबलपुर के कॉलेज में छात्रों के बीच हिंसक झड़प के वीडियो रिपोर्ट सामने आए थे, जो दिखाते हैं कि हिंसा का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालयों और सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव मध्य प्रदेश में दोबारा से शुरू हो सकें? पहला, लिंगडोह नियमों का पूरा पालन। चुनाव के आयाम, आय खर्च रिपोर्टिंग, अमान्य वित्तीय लेन देन रोकना। दूसरा, स्वतंत्र मॉनिटरिंग और सुरक्षा अव्यवस्था। चुनाव आयोग जैसा नोट और पुलिस प्रशासन के साथ स्पष्ट एसओपी। तीसरा, डिजिटल रैंप अप वोटिंग, समय सीमा में समायोजन, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप चुनाव की तारीखें तय हों। चौथा, छात्र प्रतिनिधियों की वैधता और प्रशिक्षण। छात्र नेताओं के लिए नॉमिनेशन मानदंड, आचार संहिता और नेतृत्व कार्यशालाएं। लिंगडोह रिपोर्ट में कई तकनीकी सुझाव हैं जिन्हें लागू करके वैलिड वोटिंग सुनिश्चित की जा सकती है। डूसू के नतीजे हमें दिखाते हैं कि छात्र राजनीति अब भी जिंदा है, पर मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर जहां चुनाव ताले बंद है, अगली पीढ़ी के लिए नेतृत्व विकास पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में जहां छात्र राजनीति जोश में है, वहीं मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से ये लोकतांत्रिक अभ्यास ठप्प पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में एमपी भी दिल्ली की तरह कैंपस पॉलिटिक्स को मौका देगा, या फिर राजनीतिक और प्रशासनिक वजहों से छात्रों की ये नर्सरी हमेशा के लिए बंद रहेगी? आपको क्या लगता है, एमपी में छात्र संघ चुनाव दोबारा से शुरू होने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी उन मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो कि छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। शुक्रिया।